गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। कल मैंने आपको बीजक बताया था। बीजक किसे कहते हैं, बीजक में किन किन बातों का समावेश किया जाता है, ये मैंने कल आपको बताया था। एक बार फिर से समझते हैं। बीजक विक्रेता द्वारा क्रेता को बेचे हुए माल का विवरण तैयार करके दिया जाता है, उसे हम बीजक कहते हैं। इस विवरण में बेचे हुए माल की मात्रा, माल की किस्म, माल की दर, माल का मूल्य एवं क्रेता को दी जाने वाली छूटों का वर्णन रहता है, उसे हम बीजक कहते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बीजक बनाने के लाभ। उसमें भी हम पढ़ने वाले हैं क्रेता को लाभ। दो तरह के लाभ होते हैं, एक तो क्रेता को लाभ होता है बीजक का, और एक विक्रेता को लाभ होता है। तो आज हम पढ़ेंगे क्रेता को, इससे क्या क्या लाभ होंगे बीजक बनाने से। तो आपका सबसे पहला लाभ है माल आने की सूचना। बीजक विक्रेता क्रेता को बीजक तैयार करके देगा, उससे हमें पता चलेगा माल कब आ रहा है, कितनी रकम का है, उसका कितना भुगतान करना है। इस बारे में सारी जानकारी हमें बीजक से मिलती है। तो ये क्रेता को होने वाला लाभ होता है। तो इसमें है क्रेता को माल आने की सूचना प्राप्त हो जाती है, उसे माल कहाँ से प्राप्त होगा तथा कितनी रकम का भुगतान करना पड़ेगा, इस बात की जानकारी इससे बीजक से मिल जाती है। तो क्रेता को होने वाला सबसे पहला लाभ है माल आने की सूचना। इससे दूसरा लाभ है प्राप्त माल का बीजक से मिलान करना। अब हमने विक्रेता से माल खरीदा, तो अब उसकी हमें मिलान करना है कि हमारा क्या क्या माल कितनी क्वांटिटी में कितनी दर से आया है। तो उसका जो मिलान हम करेंगे प्राप्त माल का, तो वो बीजक से प्राप्त किया जाएगा। तो दूसरा लाभ क्रेता को क्या होगा, प्राप्त माल का बीजक से मिलान करना। क्रेता माल को बीजक से मिलान करके अप्राप्त माल की जानकारी प्राप्त कर लेता है। इससे नंबर 3 क्रेता को क्या लाभ होगा, स्थानीय करों का भुगतान। बीजक से हमें पता चलेगा कि इस पे कौन से टैक्स, कितने टैक्स लगे हैं, जिससे हम उनका भुगतान कर सकें। बीजक की सहायता से क्रेता को यह भी पता चलता है कि कितना करों का भुगतान करना है, टैक्स भरने हैं। नंबर 4 लाभ है इसका वस्तु के विक्रय मूल्य का निर्धारण। इससे वस्तु के विक्रय मूल्य का निर्धारण करने में बीजक से बहुत मदद मिलती है, जिससे हमें विक्रय मूल्य का निर्धारण करने में आसानी होती है। क्रेता को इससे चौथा लाभ है भावी विक्रय की योजना। भावी विक्रय की योजना बीजक की सहायता से अग्रिम सौदे किए जा सकते हैं तथा माल आने के पूर्व ही उसे बेचा जा सकता है। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से माल खरीदता है और उसे अग्रिम यानी पहले ही उसे बेच दिया जाता है। तो इससे क्रेता को यह भी लाभ होता है बीजक से कि उसका पहले ही सौदा किया जा सकता है माल आने से पूर्व ही। छठा लाभ बीजक बही खातों का लेखन। बीजक की सहायता से बही खातों में इसकी प्रविष्टि की जा सकती है, यानी जर्नल किया जा सकता है कि माल हमने कितनी मात्रा में ख़रीदा है और कितनी मात्रा में इसको सेल करना है, उसके बारे में अपनी जर्नल कर सकते हैं।